श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। और इस समय जो प्रसंग जिसका अमृतपान हम लोग कर रहे हैं, राजा भानु प्रताप और कपटी मुनि का प्रसंग चल रहा है। तो कपटी मुनि जो नृप था, राजा जिसको युद्ध में राजा भानु प्रताप ने हरा दिया, और वह राज्य और युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागा हुआ, राजा से बदला लेने के लिए वह कपट कर मुनि वेश में है। और उसी राजा यानी तापस का मित्र कालकेतु, अब कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों का वध युद्ध में राजा भानु प्रताप ने किया है। तो कालकेतु भी भानु प्रताप से बदला लेने के लिए नित्य प्रति प्रयास में रहा, और दोनों मिलकर कपट कर छल कर राजा भानु प्रताप को अपने वश में करते हैं। और जो तापस है, कपट कर मुनिवेश धारण किया हुआ यानी कपटी नृप है, वह राजा भानु प्रताप जी से कहता है कि नित्य नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करब जेवनार। कि आप नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित आमंत्रित करना यानी प्रतिदिन, और मैं तुम्हारे संकल्प यानी 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। और राजा भानु प्रताप को समझाता है वह तापस कि एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और जब कपट कर राजा भानु प्रताप को पूरी तरह से मन वचन और कर्म हर विधा अपने वश में कर लेता है, तो कहता है कि हे राजन, बहुत ही थोड़े से परिश्रम में यानी खाना परसने और खिलाने का ही मात्र परिश्रम करना है, और सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजन आदि करेंगे, उस संबंध से भी देवता सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो इस तरह राजा भानु प्रताप जब कपटी नृप की सेना को हराते हैं, राजा वहां से भाग जाता है और कालकेतु के 100 पुत्रों और 10 भाइयों को समर में मार डालते हैं, और कालकेतु और राजा भाग जाता है। तो राजा भानु प्रताप ये सोचते हैं कि यह अकेला क्या करेगा। उसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रिपु तेज सी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताव, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। यानी तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहां बाबा जी उस प्रसंग पर उदाहरण देते हैं
कि अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु, यानी जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो यहां बाबा जी का कहने का आशय कि कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गए, अब फिर भी वे तेजस्वी शत्रु थे और राजा भानु प्रताप ने उनको लघु जानकर खोजबीन नहीं कराया और न उन्हें मारा। और यहां वह यानी राजा भानु प्रताप यह समझते रहे कि अकेले वो हमारा क्या कर सकते हैं। भाई उनके भाग जाने पर राजा को चाहिए था कि उन्हें खोज कर मार डालते, और यही नीति है कि रिपुरिन रंचन राखब काऊ। भाई शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए, शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। और अजहू का भाव कि अजहू देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राव। तो अजहू का जो भाव है वह प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं कि आज भी वो है क्या, सिर अवशेषित राव, कि जैसे राहु सिर मात्र ही है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप जो है वो सिर मात्र ही काटने को रह गए थे, और अब वंश का नाश तो राजा ने अपने कर ही दिया था। तो तापस नृप निज सखई निहारी हरसि मिलऊ उठि भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अब साध्यू रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। यानी तपस्वी जो कपटी नृप है, कपटी मुनि है, तो उस तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर, उसका सखा कौन, कालकेतु को देखकर प्रसन्न हो उठा, और प्रसन्न होकर जो आसन पर बैठा था उठकर उससे मिला और अत्यधिक सुखी हुआ। अब फिर उसने यानी तापस नृप ने कि मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। और मित्र से सारी कथा कह सुनाई, और यह सुनकर कालकेतु निशाचर आनंदित होकर बोला कि अब साध्यू रिपु सुनहु नरेसा जब तुम कीन मोर उपदेशा। मेरे कहने के अनुसार यदि मेरा कहा किया, कौन कह रहा है, कालकेतु, वह निशाचर कह रहा है कि हे राजन सुनो, जो तुमने मेरा उपदेश मेरे कहने के अनुसार या मेरा कहा किया, तो अब मैंने शत्रु को साध लिया है, उसका नाश समझो कर डाला है। तो तापस नृप निज सखई निहारी हरसि मिलऊ उठि भयऊ सुखारी। तो कालकेतु निश्चर तह आवा। तो कालकेतु वहां आया कब, जब राजा शयन करने के लिए गए, और कालकेतु को देखते ही तापस उठकर उससे प्रसन्न होकर सुखी होकर मिलता है। और उठकर मिलने और हर्षित होने के पीछे का आशय कि तापस कालकेतु की बड़ी प्रतीक्षा में वो तापस नृप बैठा हुआ था और सोच रहा था कि यदि कालकेतु कहीं आज न आए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भाई हमने तो राजा से यह फण कर दिया, बंद कर दिया, यह उनसे कह दिया है कि तपोबल से हम तुमको सोते ही घोड़े समेत घर पर पहुंचा देंगे, और यह बात मेरे सामर्थ्य से बाहर है। तो तापस सोच रहा था मुझसे तो हो ही नहीं सकते, तो इसी सोच में पड़ा हुआ था वो।
असो किमि सोव सोच अधिकाई, इसीलिए वो सो नहीं पा रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। और जिस समय वह तापस नृप इस चिंता में ग्रस्त था, उस चिंता में बिल्कुल तनाव में था, उसी समय कालकेतु आ गया और इसी से तापस बहुत सुखी हुआ और उठकर उससे मिला। भाई उसकी राह ही तो देख रहा था कालकेतु का कि अब आवे कि अब आवे कि अब आवे, यानी वह कब आवेगा। अब मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तो सब कथा सुनाना कि जिससे सब बातचीत सुनकर छल करने में अब न चूके। भाई जैसा सुने वैसा ही सारा कार्य करे। और जातु धान बोला सुख पाई कि कालकेतु को सुख हुआ। क्यों? क्योंकि वह सब छल करना उसके लिए एक साधारण बात है। भाई धर्मात्माओं के साथ अन्याय करना, उनके नाश में तत्पर रहना और नाश करने में सुख को मानना, यह सब तो निशाचरों के लक्षण हैं ही। तीसरे सोपान में बाबा जी ने लिखा कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निश्चर सब प्राणी। तो कालकेतु जब आया तो यह तो तापस नृप के मन की बात हुई और इसी से मित्र को देखकर वह सुखी हुआ और कालकेतु सुखी हुआ सारी कथा को सुनकर। भाई जैसे कपटी मुनि ने कथा सुनाकर कालकेतु को सुख दिया, तो वैसे ही कालकेतु अपने मित्र को सुख देने वाली बात बोलता है कि अब साध्यु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। अब मुझसे न बचेगा, अब मैं सब कर दूंगा। यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रु का नाश न कर पाते। कि जब तुम कीन मोर उपदेशा। भाई कालकेतु पहले ही यह सिखा गया था तापस को कि मैं किसी दिन जब राजा शिकार को निकलेगा तो उसे छल द्वारा भटकाकर इधर ले आऊंगा और तुम उससे इस तरह की बातें करना, उसे अपने कपट जाल में फंसाना, जिससे वह तुम्हें महामुनि मान बैठे और महामुनि जानकर तुम्हारे वश में हो जाए। और जब वश में हो जाएगा तो तुम्हारी आज्ञा के पालन के लिए तत्पर हो जाएगा। कि परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कहता है कि अब तुम चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग का नाश कर दिया कि बिनु औषध व्याधि विधि खोई। बिना दवा के ही सारा रोग को नष्ट कर दिया। अकुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। भाई तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से संतोष दिलाया, दिलासा देकर वह महाकपटी कालकेतु और अत्यंत क्रोधी होकर चला। तो कपटी मुनि को सोच के मारे नींद नहीं आ रही थी, नींद उड़ी हुई थी कि सो किमि सोव सोच अधिकाई। इसीलिए कालकेतु कह रहा है कि सोच छोड़कर सो जाओ। और सोच में मनुष्य को निद्रा नहीं आती। तो पहले सोच त्याग करने को कहा और फिर सोने को कहा कि पैर फैला के मेरे भरोसे निश्चिंत होके सोते रहो, सो जाओ सो जाओ। अब बिनु औषध व्याधि विधि खोई। यहां भानु प्रताप व्याधि है, रोग है। अब बिना दवा के अर्थात बिना किसी उपाय किए, और ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपाय से नहीं मर सकता।
तो एक साधारण उपाय से ही नाश को प्राप्त हो जाएगा। अब विधि खोई कि विधिवश ही ऐसा संयोग आ बना, नहीं तो अपने किए नहीं हो पाता। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। भाई शत्रु का मूल क्या है? उसका कुल है, और कुल का नाश होने से शत्रु निर्मूल हो जाएगा। विप्र गुरु पूजा इसकी जड़ है। ब्राह्मण साप द्वारा इसकी जड़ धो बहाऊंगा, इसकी जड़ को ही धो दूंगा। जैसे आदमी आजकल कहा रे जान ले जड़ धो बहाए, तो जड़ के बह जाने से वह राज्य रूपी मकान भी ढह जाएगा। किसका? राजा भानु प्रताप का। तो कपटी मुनि ने राजा से कहा था कि मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजय, तो हमसे तुमसे तीसरे ही दिन भेंट होगी। इसी से कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन मैं राजा से पुरोहित का रूप धारण कर भेंट करूंगा, और चौथे दिन ब्राह्मणों को प्रातः ही निमंत्रित करा के और मध्याह्न में राजा को शाप दिलाकर उसी दिन तुमसे आ मिलूंगा। तो तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। तो बहुत परितोषी कि कपटी मुनि को बहुत सोच है कि न जाने कोई विघ्न उपस्थित हो जाने से काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी। तो कालकेतु ने ढांढस बनाया कि वार खाली नहीं जाएगा। अब इतना सटीक बैठा है कि अब अपना वार खाली नहीं जाएगा। तो सो किमि सोव सोच अधिकाई, तो इसी से बहुत संतोष देना पड़ा। भाई तापस भानु प्रताप से सोने को कहकर दूसरी जगह, भाई जहां तापस के सोने का आसन था वहां चला गया था, और यदि यहां से भानु प्रताप का आसन दूर न होता तो कालकेतु का चलकर वहां जाना बाबा गोस्वामी जी न लिखते कि आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। और आगे कहते हैं महाकपटी अति रोषी। कहां चला? तो तापस कपटी और क्रोधी था। तापस था वह कपटी और क्रोधी था कि रिसूर मार रंक जिमि राजा, और कालकेतु महाकपटी और अतिरोषी है कि जान नहीं सो अति कपट घनेरा। तो अत्यंत रोष है। क्यों? क्योंकि कालकेतु के 10 भाई और 100 पुत्र सभी राजा भानु प्रताप ने मार डाले थे, और कालकेतु महाकपटी है, यानी अत्यंत कपट को वो जानता है कि जान नहीं सो अति कपट घनेरा। तो अपने अधीन पुरुष पर भी दया नहीं, उसे जड़ मूल से नाश करने का कालकेतु ने प्रण किया। अब भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। कि भानु प्रताप को घोड़े सहित क्षण भर के भीतर ही घर में पहुंचा दिया। घर में ही नहीं, पहुंचाए शिक्षण माझ निकेता। इतना ही नहीं कि नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। कि राजा को रानी के पास लिटाकर और घोड़े को अच्छी तरह घुड़शाला में बांध दिया। तो राजा के उपरोहित ही हरि लई गयऊ बहोर, लय राखे सिगिर खोह महू, माया करिय मति मोर। राजा के उपरोहित ही हरि लई गयऊ बहोर, लय राखे सिगिर खोह महू, माया करि मति भोरी। राजा के पुरोहित को, कौन? कालकेतु राजा के पुरोहित को हर ले गया और अपनी राक्षसी माया के द्वारा पुरोहित की बुद्धि फोरी करके उसे पर्वत की गुफा में ले जाकर रखा। तो यहां कपटी मुनि ने
राजा से कहा था, जो तापस नृप है, कपटी मुनि बना है, वो उसने राजा से कहा था कि मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई हूं सोवत ही निकेता। इसीलिए कालकेतु ने उसे सोते हुए घोड़े समेत क्षण मात्र में घर पहुंचा दिया। तो इस तरह तापस की बात सत्य हुई, कालकेतु ने तापस की बात को सत्य कर दिया। और तापस राजा ने तपबल कहा था, इसी से क्षण भर में पहुंचाया, जिससे राजा को विश्वास हो जाए कि तपोबल से यह काम किया गया। और सोते ही और घोड़े सहित उस पर भी क्षण भर में, तो यह सब असाधारण बातें हैं। और राजा ने इसे मुनि का तपोबल माना कि मुनि महिमा मन महु अनुमानी। तो तापस ने तो पहले पुरोहित को हर लाने को कहा था, अब पीछे राजा को घर पहुंचाने को, किंतु कालकेतु ने पहले राजा को पहुंचाया। भाई यदि कालकेतु पहले नगर में जाकर पुरोहित को हर लाता तो उसे फिर यहां से राजा को ले जाना पड़ता, उसके बाद अब फिर उसे लौटना भी पड़ता। तो इस तरह 2 बार जाना 2 बार आना, ये 2 बार जाना पड़ता और 2 बार आना पड़ता। इसलिए कालकेतु ने बुद्धिमानी की कि राजा को वहां से लेता गया और यहां से लौटते समय पुरोहित को ले आया। कि नृपहि नारिपहि शयन कराई, है गृह बांधे सी बाजी बनाई। कि तापस ने राजा से यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानी के पास शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना था और महात्मा के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो तापस ने जब कालकेतु से सब कथा कही, तब उससे कह दिया कि राजा को रानी के पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानी के पास शयन करते हैं, पृथक नहीं सोते। पुरुष का स्त्री से पृथक शैया पर सोना स्त्रीणाम अशस्त्र वध उच्यते, यानी स्त्रियों के लिए यह अशस्त्र वध कहलाता है। तो राजा सो रहा था और उसी अवस्था में रानी के पास पहुंचा दिया गया, घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया गया। तो राजा को सैया पर लिटाकर तब कालकेतु ने घोड़ा बांधा होगा। अब उसके पश्चात राजा के उपरोहित ही हरि लई गयऊ बहोर, लय राखे सिगिर खोह महू माया करिमति खोरी। भाई घोड़े को अश्वशाला में बांधने के पश्चात पुरोहित को हरने का भाव कि धर्म कार्य कराना पुरोहित का काम है। भाई बलि वैश्यदेव ब्राह्मण भोजन का संकल्प कराना, सभी जगह पुरोहित रहेगा तो सब जान जाएंगे, क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान पंडित है, वह पुरोहित सब जान जाएगा, क्योंकि पुरोहित बड़ा बुद्धिमान पंडित है। इसलिए उसे पहले ही हर ले गए कि राजा के उपरोहित, ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं और उन पर निशाचर की माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर यह पुरोहित हैं, राज्य धन धान्य से पले हैं, इसकी वजह से तेज नष्ट हो गया। इसी कारण कालकेतु पुरोहित को हर लिया। भाई इसके साथ राक्षस ने 2 उपाय रचे, एक तो मति भोरी कर दी और दूसरे गिरिकंदरा में छिपा दिया। कारण कि अगर इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूंगा तो कदाचित इसे कोई पहचान ले और नगर में खबर पहुंचा दे तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। और यदि बिना मति बौराए कंदरा में रख दे तो ऐसा ना हो कि वहां से वो चिल्लाए और कोई उसकी पुकार सुनकर उसे निकाल दे। और मति भोरी कर दी कि कंदरा में ही घूमा करे, बाहर ना निकले, और उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन हूं और कहां पर हूं। वह मानसिक संतुलन खो उसका हर लिया। और आगे कि आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर जाइते ही से जयनूपा, जाग्यू नृपयन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। सुनि महिम
मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान की रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी अनुपम सैया पर जा लेटा कि आप बिरचि उपरोहित रूपा, अपने को उपरोहित के रूप में लेकर अपर जाइते ही सेज अनूपा, और उसकी अनुपम सैया यानी पुरोहित की अनुपम सैया पर जा लेटा कालकेतु। और राजा जी की स्थिति कि जाग्यऊ नृप अन भये बिहाना, देख भवन अति अचरजुमाना। सवेरा होने से पहले ही राजा जी जाग गए। अब महल को देखकर राजा जी ने बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। और मन में मुनि की महिमा को विचार कर वह चुपचाप बड़ी सावधानी से उठे, जिससे कि रानी न जान पाए। और कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुनि नर नारी न जाने के ही। और उसी घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चले गए, जिससे कि नगर के स्त्री पुरुष कोई भी न जान पाए कि आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर जाइते ही सेज अनूपा। तो ऐसा पुरोहित रूप को बनाया कि कोई भांप ही नहीं सकता कि यह पुरोहित नहीं है। यहां तक कि जो पुरोहित की पत्नी पुरोहिताइन है वो भी न जान सकी, तो फिर दूसरे की बात ही क्या। अब परे जाई यानी सेज पर जाकर लेटने के पीछे का भाव, जिससे कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घर में नहीं है या कहीं चले गए हैं। अब पुरोहित को कहीं दूर ले जाकर रखाया और वहां से पुरोहित के यहां गया। और सेज अनूपा, गोस्वामी तुलसीदास जी इस अपराध को प्रकट नहीं किए, अनूपा शब्द ही से दर्शा दिए कि सेज की अनूपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहे। भाई सेज प्रायः स्त्री सहित सैया के लिए प्रयुक्त होता है, और स्त्री के पास जाकर लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह हमारे पति नहीं है, तो पुरोहित का धर्म नष्ट किया। क्योंकि गुरु का धर्म नष्ट होने से शिष्य का विनाश होता है। भाई गुरु का धर्म यदि नष्ट कर दिया जाए तो उसके शिष्य का विनाश होता है। अब पुरोहित की जैसी सैया थी वैसी राजा की भी नहीं थी, इसलिए भी उसे अनूप कहा। जाग्यऊ नृप अन भये बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। इस सवेरा होने से पहले ही जागना कहकर कि यद्यपि राजा बहुत थके हुए थे और बहुत रात बीते सोए थे, फिर भी अपने जागने के समय पर ही जगे। अब महात्माओं के उठने का समय प्रातःकाली ब्रह्म वेला ही है कि पछिले पहर भूप नित जागा, और सबों के उठने के समय से पहले ही उठे। क्यों? क्योंकि यदि औरों के उठने का समय हो गया होता तो राजा का आना लोग जान जाते। और अति अचरज माना कि पहले कपटी मुनि की वार्ता सुनकर आश्चर्य माना और अब उनका कर्तव्य को देखा। भाई सत्य ही जो उन्होंने कहा था वैसा ही किया। भाई 70 योजन की दूरी पर और फिर महल में और रानी के पास सोते में ही पहुंचा दिया, तो यह तो विशेष काम किया, इसलिए राजा को आश्चर्य हुआ। अमुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊ गवही जेहि जानी न रानी। तो यह सब महिमा काल केतु की है, पर राजा ने उसे मुनि की महिमा को जाना। भाई पहले भवन देखकर आश्चर्य माना, फिर उसने अपने चित्त का समाधान किया, कहा यह मुनि की महिमा है, हमसे कहा था कि सोते ही घोड़े समेत तुमको घर पहुंचा देंगे, और वैसा ही मुनि ने किया, तो उनकी महिमा से यहां पर पहुंचा हूं।
अब उठे उगवही जेहि जानन रानी, तो सोते हुए घर में पहुंच जाना, किसी को खबर ना होना, इन बातों को छिपाने के लिए राजा चुपचाप उठकर फिर से वन में चला गया कि जेहि जानन रानी, क्योंकि रानी यदि जाग पड़ी तो वह राजा को देखकर अवश्य पूछेंगी। भाई पूछने पर बताना पड़ेगा, और बताने से हानि है, चूंकि कपटी मुनि पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम यकाजा। और आगे भी कहता है कि छठे श्रवण यह परत कहानी, नाम तुम्हार सत्य मम बानी। अब पूछने पर झूठ बोले तो भी हानि, क्योंकि नहीं असत्य समुपातक पुंजा। तो कानन गयो बाझ चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेऊ के ही। भाई वन को चले गए, जिससे लौटने पर लोग जाने कि राजा अभी वन से आया। और मुनि का रात में ही भवन में पहुंचाना किसी को मालूम ना हो, और मालूम हो जाएगा तो लोग पूछेंगे ही कि भाई आसे पास में थे जो रात में आ गए, तो पहले क्यों नहीं आ गए थे। अब बाज चढ़ते ही उसी घोड़े पर चढ़कर गए जिससे वह शिकार के लिए गए थे। क्यों भाई, क्यों उसी पर गए? यदि दूसरे पर जाते तो लोगों को संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़े पर शिकार को गए थे वह तो हैसाला में बंधा हुआ है, और राजा कहां है, घोड़ा यहां अकेले कैसे और क्यों आया, ये सारे प्रश्न होते। और दूसरा कि घोड़ा यहां नहीं है, उसे कौन और कब ले गया। भाई जो राजा गए थे शिकार पर जिस घोड़े से, वो तो बंधा है, और जो दूसरा है शाला में घोड़ा था वह नहीं है, तो कहां गया। तो पूर्ववासियों में से किसी ने न जाना। इसे कि कुछ कालकेत की माया का प्रभाव भी रहा होगा। भाई निशाचर ने राक्षसी माया से सबको मोहित कर दिया होगा। तो गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरि सोई काजा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। भाई दोपहर बीतने पर राजा आया। गए जाम जुग भूपति आवा, गए का मतलब बीत जाने पर, जाम यानी याम पहर या प्रहर, तो 3 घंटे के समय को प्रहर कहते हैं। अब बधावा यानी मंगलाचार करना, आनंद मंगल के अवसर पर जो गाना बजाना होता है। तो गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। तो दोपहर बीतने पर राजा घर आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधाइयां बजने लगी। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेर सोई काजा। और राजा पुरोहित को देखते हैं जब, तब अपने उसी कार्य का स्मरण कर चकित हो जाते हैं और उसकी ओर देखने यानी उपरोहित की ओर देखने लगते हैं। अजुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। तो राजा को 3 दिन युग के समान बीते, क्योंकि उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लीन हो रही थी। तो गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। भाई दोपहर में आए जिससे लोग जाने कि तब के गए अब आए हैं, और दोपहर बीत जाने पर आए, क्योंकि पहले आते तो सब पूछ ही बैठते कि रात में कहां ठहरे थे, इतनी जल्दी जो आ गए, रात को ही क्यों ना आ गए। दोपहर होने से वे ये समझे कि कहीं दूर निकल गए थे और जहां से सवेरे चले तो अब इस समय आ रहे हैं। घर घर उत्सव बाज बधावा कि जब राजा घोर वन में प्रवेश कर गए तब साथ के लोगों ने लौटकर सारा हाल बताया, वृत्तांत बताया कि राजा जी अकेले ही सूकर के पीछे भाग गए, हम लोगों का पता ही नहीं और राजा का कोई अता पता नहीं।
तो राजा के न आने से घर घर सब लोगों को संदेह हो रहा था कि न जाने जीवित भी हैं या नहीं, और सब दुखी भी थे। तो इसी से राजा को आया देखकर घर घर में उत्सव होने लगा, और उसका नवीन यानी राजा जी का नवीन जन्म समझकर बधाइयां बजने लगी कि उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। भाई घर घर उत्सव होने लगा, राजमहल में भी उत्सव होने लगा। तब पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देने के लिए आए। इसी से पुरोहित को देखना बता रहे हैं। अचकित बिलोक सुमिर सोई काजा। भाई पुरोहित के द्वारा कार्य होने को है कि मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तो इसी से कार्य का स्मरण कर चौकन्ना होकर उपरोहित को देखते हैं। कौन? राजा भानु प्रताप, कि यह हमारा पुरोहित है या पुरोहित का रूप धरे हुए कपटी मुनि, जिसे महामुनि राजा ने माना है। तो पहचानने में नहीं आता, पहचान ही नहीं पाते, इसी से संदेह में है। और जब पहचानेंगे तब सुखी होंगे कि नृपहर से पहचानी गुरु। तो अपना कार्य प्रिय है, इसी से पुरोहित प्रिय लगे। अब पुरोहित को चकित देख, भाई पुरोहित को बिल्कुल चौकन्ने होकर देख रहे थे, चकमगा के देख रहे थे कि यही हमारा काम करेंगे। तो जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। तो तापस ने राजा से 3 दिन का पण किया था, 3 दिन में आने के लिए वचन दिया था कि मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। तो इसी से उसके बिना 3 दिन सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के समान बीता। और 3 दिन कुछ अनर्थ ना हुआ। इसी से इन 3 दिनों को 3 उत्तम युग जो पहले होते हैं निश्चित करते हैं। चौथा दिन तो कलयुग के समान नाश करने के लिए आएगा। भाई समय का युग समान बीतना एक मुहावरा भी है। और चिंता आदि से सब समय जो है वो काटे नहीं कटता, कि मानो युग का युग ही बीत गया, कि भाई जुग सरिस सिरातिन राती। तो राजा अपने स्वार्थ की चिंता में है कि कब मुनि आए और मेरा मनोरथ सिद्ध करें। इसलिए उसे 3 दिन काटे नहीं कटते और युग के समान बड़े जान पड़ते हैं। दिन 3 ही कि जिस दिन कपट मुनि से बात हुई थी और उस कपट मुनि ने कहा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, तो वह दिन छोड़कर 3 दिन पूरे बीते। क्यों? क्योंकि यह बात उसने दोपहर रात्रि बीतने पर कही थी और उसके पश्चात राजा सोने को गए थे और सवेरा उसे घर में हुआ, तब वह दिन युग समान क्यों नहीं बीतता? भाई इसी कारण से तो कालकेतु 2 दिन बिताकर तीसरे दिन संध्या समय में राजा से मिला कि कपटी मुनि पद रहमति लीनी। तो कपटी मुनि के चरणों में राजा की अत्यंत प्रीति है और प्रत्येक क्षण इसी सोच विचार में बीतता था राजा का कि कब मुनि के दर्शन होंगे। तो समय जाने उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। यहां समय, उचित समय, अवसर उचित जानकर पुरोहित आया और राजा को सब सारी गुप्त बात एकांत में कह समझाई कि नृपहि मते सब कहि समुझावा। और नृपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। भाई अवसर जानकर पुरोहित आए और फिर पुरोहित के आने पर कि राजा गुरु को पहचानकर प्रसन्न हुआ। नृपहर से पहचानी गुरु, अभ्रम बस रहा न चेत। और भ्रम के वश में होने से उसे चेत नहीं रहा।
अबरे तुरत सत सहस बर, अब विप्र कुटुंब समेत। और उसने तुरंत 1,00,000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कुटुंब समेत भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। तो समय जानिया पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। कि समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन संध्या समय आएंगे। तापस ने राजा से ही कहा था कि पहचान्यू तब मोय, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावऊं तोय। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि नृपहि मते, भाई इसी पर तो कहे कि नृपहि मते सब कही समुझावा। एकांत में बुलाकर सब कथा को वो कहा, जो वार्ता वन में मुनि के आश्रम में हुई थी, वह सारी बातें बताई। और राजा बिना गुरु को पहचाने बहुत ही व्याकुल थे कि जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। और पहचाने तब प्रसन्न हो गए। भाई मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों कपटी मुनि में लगे हुए हैं कि मुनि महिमा मन महु अनुमानी। तो मन मुनि की महिमा में भूला हुआ है। अकपटी मुनि पद रहमति लीनी, बुद्धि मुनि के चरणों में लीन है और महामुनि होने का भ्रम हुआ, इसी से चेत न रहा। तो चित्त उसे महामुनि माने हुए है। और आगे कहते हैं बरे तुरत सत सहस बर, अविप्र कुटुंब समेत। राजा को इस कार्य के सिद्धि होने की बड़ी इच्छा है, लालसा है। इसी से उपरेहित ने तुरंत विप्रों को निमंत्रित किया। अब कपटी मुनि की आज्ञा ही है कि नित नूतन द्विज सहस सत, अबरहु सहित परिवार। तो अब जब ब्राह्मणों को परिवार यानी कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया, अब उसके आगे कि जो 6 रस और विभिन्न प्रकार के व्यंजन वेदों में वर्णित हैं, उस तरह के व्यंजन बनेगा। व्यंजन कैसा होगा, किस तरह का होगा और ब्राह्मण की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो यह इस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।